जय हिंद दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल मैक ड्रीम करियर में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेसिप्रोकल लैटिस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहता है कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही होता है विथ ए कांस्टेंट 2π/a। मतलब कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही होगा, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा 2π/a। तो ये है इसका स्टेटमेंट प्रॉपर्टी का। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि वह कौन सी पंछी है जो ज्यादातर पानी पूरी खाते हुए पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए अब हम लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यूनिट सेल कंसिडर करेंगे और हम लोग फिर ट्रांसलेशनल वेक्टर ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी ट्रांसलेशनल वेक्टर हम लोग इस यूनिट सेल का मान लेंगे हम लोग। ठीक है, वही चीज हम लोगों ने लिखा है कि कंसिडर ए यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का एक हम लोग यूनिट सेल मान लिए हैं और हम लोग इसका प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर हम लोगों ने मान लिया है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के एलॉन्ग हम लोगों ने क्या किया, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल यूनिट वेक्टर ऑफ ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का हम लोगों ने मान लिया है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो ए वेक्टर है, प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है, उसको हम लोगों ने ए आई कैप मान लिया है, बी वेक्टर को हम लोगों ने ए जे कैप मान लिया है और सी वेक्टर को हम लोगों ने ए के कैप मान लिया है। तो इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है, जहां आई जे के आर क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर हम लोग मान लिए हैं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर किसका, रेसिप्रोकल लैटिस का। अब रेसिप्रोकल लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर निकाल चुका है। ये प्रीवियस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, वहां से हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पर अभी हम लोग लिखे हैं और इसका इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ये रेसिप्रोकल प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर है। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आरएचएस में हम लोग छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो हमको बी क्रॉस सी का वैल्यू लाना है, ए वेक्टर इंटू बी क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों का वैल्यू लाके इसमें पुट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल लैटिस हमको मिल जाएगा। तो ये जो है रेसिप्रोकल लैटिस का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, यहाँ पर 2π कांस्टेंट जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्रॉस से निकालते हैं। तो बी क्रॉस से निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी का मान देंगे, यहाँ से भी डायरेक्ट देखते हैं, बी का मान हम लोग क्या लिखेंगे, ए जे कैप और क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस का सिंबल लगाएंगे हम लोग और यहाँ पर सी है तो सी वाला को हम लोग क्या लिखेंगे, ए के कैप, तो ए के कैप हम लोग लिख दिए। अब देखिए ए और ए कांस्टेंट है तो सिंपली मल्टीप्लाई ए स्क्वायर देगा। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के। ये आई कैसे हो गया, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग 12th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि ये आई जे और के होता है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चले तो नेगेटिव साइन हम लोग देंगे। ठीक है, याद रखना है, क्लॉकवाइज में नो नेगेटिव साइन, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव साइन। तो देखिए आई के बाद जे आता है, जे के बाद के आता है, तो जे से के जाने के लिए हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं तो आई लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, आई विद पॉजिटिव साइन। क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज में जा रहे हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में जा रहे हैं हम लोग तो आई होगा विद पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लोग छुपा सकते हैं, छोड़ दिए उसको। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब हमको चाहिए क्या, इसमें ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो ए का जो है वो ए आई कैप है, लिख दिए हम लोग ए आई कैप, और बी क्रॉस सी वेक्टर का हम लोग को अभी यहाँ पर निकाले हैं तो 4 का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 का डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे, इसका भी हम लोग निकाले थे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए। अब देखिए ए और ए स्क्वायर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए क्यूब हो जाएगा, और क्रॉस में सेम रहेगा, अगर आई आई रहेगा, जे कैप रहेगा या फिर के कैप रहेगा तो वो 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। तो ये 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रह जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग क्या पाए, ए स्टार वेक्टर जो है वो 2π यहाँ पर कांस्टेंट हटाने दीजिए, बी क्रॉस सी का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, ये इक्वेशन 4 से यहाँ पर हम लोग क्या किए, स्थापित कर दिए। ठीक है, पुट कर दिए, मान रख दिए उसका। अब देखिए उसके बाद नीचे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
क्रॉस सी वेक्टर, इसका वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला, ए क्यूब, तो ए क्यूब नीचे रख दी। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2 गो से यहाँ नीचे में 3 गो है, ऊपर में 2 गो है, तो 2 गो कटेगा, नीचे 1 गो बचेगा, तो 1 गो बचेगा। यहाँ पर हमारा यहाँ तक पहुँच गए। तो फाइनली हम लोग का आंसर ए स्टार वेक्टर जो है वो 2 पाई बाई ए आई कैप। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ही है, लेकिन इसके साथ कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, 2 पाई बाई ए। तो ये था, यहां तक हम लोगों ने अभी एक निकाला। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सी क्रॉस ए निकाल लेंगे और ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बाकी नीचे वाला हमारा निकाला हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहां तक लिखने के बाद हम लोग यहां आते हैं, यहां पर हम लोग अब करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सी क्रॉस ए निकाल लेते हैं, सी क्रॉस ए। तो सी का वैल्यू हमको पता है क्या है, ए के कैप इंटू ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए आई कैप। तो देखिए ए और ए मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के क्रॉस आई, ठीक है। अभी हम लोग देखो के से आई जा रहे हैं, के से आई क्लॉकवाइज, तो जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्यों, क्लॉकवाइज है तो विथ पॉजिटिव साइन। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन कितना, 6। अब फिर से वही कहानी हम लोग करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 5 and 6 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, वी गेट, हम लोगों को मिलेगा, देखिए बी स्टार वेक्टर जो है वो है 2 पाई, सी क्रॉस ए हम लोगों ने निकाला है क्या, ए स्क्वायर जे कैप, और नीचे का वैल्यू हम लोगों को देखिए ये एरिया है, ठीक है, एरिया, तो एरिया हमेशा सेम रहेगा, देखिए यहाँ ये वाला वैल्यू, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब। तो यहाँ से ये मरेगा तो क्या हो जाएगा, नीचे ए गो बचेगा ए, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई ए, और यहाँ पर क्या बचेगा, जे कैप, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से बी स्टार वेक्टर जो है वो हमारा क्या है, 2 पाई बाई ए विथ जे कैप के साथ। तो ये था हमारा, ये कंप्लीट हो गया इक्वेशन 2। अब एक लास्ट है, उसको भी इसको मिटा के हम, अच्छा चलिए हाँ इसी को मिटा लेते हैं, इसको आप जल्दी से लिखिए। हम लोग सी वेक्टर के लिए निकालेंगे, ठीक है। अगेन अब हम लोग क्या करेंगे कि सी स्टार वेक्टर में जो है वो ए क्रॉस बी है, तो ए का वैल्यू हमको पता है ए आई कैप, अब बी का वैल्यू भी हमको पता है ए जे कैप। तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आई इंटू जे कैप। तो आई और जे, आई से जे गए तो ये हो जाएगा क्या, के, ठीक है, क्या हो जाएगा, के कैप। अब हम लोग इक्वेशन मान लेंगे इसको 7, ठीक है, इक्वेशन 7, पुटिंग दीज वैल्यू या पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशंस कितना है, वो है 5 and 7 इन इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा क्या, सी स्टार वेक्टर ऊपर में है हमारा 2 पाई और इधर है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है, ए स्क्वायर के कैप, और नीचे में क्या है, तो ये वैल्यू है हमारा, ठीक है, वॉल्यूम का, तो वो है ए क्यूब। तो ये मरेगा तो बचेगा ए गो, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई बाई ए, इधर में हो जाएगा के, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्टार वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई ए के कैप। तो ये देखिए इसमें भी 2 पाई बाई ए विथ के कैप आया, कांस्टेंट 2 पाई बाई ए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, या फिर इसी का आगे हम लोग प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है।